नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हम आयांश के घर पे हैं और आयांश की मदद के लिए सब लोग आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ अभी उनकी मां भी हैं और हम इनसे बात करेंगे। जब आयांश के बारे में कब पता चला कि ये ऐसे बीमारी है और उस समय पे आपने क्या सोचा? मैम, इस बीमारी के बारे में हमें 18-20 दिन पहले पता चला मैम। तो डॉक्टर ने भी क्या बताया? डॉक्टर ने बोला कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ट्रीटमेंट है भी तो वो इंडिया में नहीं है, वो यूएसए से इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन से पॉसिबल है। और उस इंजेक्शन का कॉस्ट मैम बताया 16 करोड़ है। जी। 16 करोड़ सुनकर मैम हम तो आस ही छोड़ चुके थे कि ये अब हमारे पास भी रहेगा, क्योंकि मैम ये अमाउंट बहुत बड़ा है मैम। हमारा जो प्रॉपर्टी है सब कुछ हम सेल कर दें या कुछ भी कर ले तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मैम हम तो आशा ही छोड़ चुके थे, लेकिन लोग का जो मदद मिल रहा है, लोग हमें जो सहायता दे रहे हैं मैम, और अब साथ में जो हमारा सरकार से भी हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है, इससे तो मैम मुझे लग रहा है कि मेरा बच्चा मैम अब मेरे साथ रहेगा। बिल्कुल, इस बात की खुशी हो रही है कि बिल्कुल मैम, इस मुहिम में सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल मैम, आप देखेंगी मतलब एक गरीब तबके के भी लोग हमारी मदद कर रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी आप लोगों को भी लग रहा है कि हमारे साथ आयांश के पिता है और इनसे बात करते हैं कि सर, जब आयांश के बारे में इस बीमारी का पता चला तो उस वक्त आपने क्या सोचा था? कैसे इसका इलाज हो पाएगा, कैसे इसका खर्च जो है वो? जब पता चला इसके बीमारी के बारे में जी कि इतना दुर्लभ बीमारी है जी जी। कि हज़ारों लाखों करोड़ों में किसी एक को हो जाता है जीन के मिस्टेक से, जिसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है, बच्चे का कोई दोष नहीं है, कि वो नेचुरल प्राकृतिक कोई ऐसा गड़बड़ हो जाता है जीन का, जिसके चलते बीमारी बच्चे को हो जाती है। और जब ये पता चला कि इस बीमारी में बच्चा 2 साल तक ही जीवित रह पाता है, तो और हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। फिर ये भी पता चला कि इसका इलाज भी भारत में नहीं है, तो हम और चिंतित हो गए कि इंडिया में इलाज ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो बोले कि इसका इलाज है मगर इंडिया में नहीं है, मगर अमेरिका में है। हम लोग सोचे अमेरिका में है तो ठीक है, अमेरिका में लोग जाते हैं इलाज करवाने कैंसर वगैरह का, हम लोग भी जाएंगे व्यवस्था करके। तो फिर पता चला कि कैंसर का इलाज तो हो जाता है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक आदमी करा लेता है। कैंसर से भी खराब बीमारी है, जिसमें कि 16 करोड़ का इंजेक्शन लगता है। 16 करोड़ सुन करके हम लोग आस छोड़ दिए थे कि 16 करोड़ ना होगा ना बच्चा हम लोग बचा पाएंगे। फिर कुछ लोग ने बोला, ये भी बताई कि माँ ने कि क्राउड फंडिंग किया जाए। 2 बच्चों को बचाया जा चुका है, हैदराबाद के लोगों ने, आंध्र प्रदेश के लोगों ने अपने बच्चे को बचाया। उसमें देश का लोग भी सहयोग दिया, सरकार भी सहयोग दिया, भारत सरकार भी सहयोग दिया उसमें। और गुजरात की एक बच्ची थी तीरा नाम की, उसको भी सेम बीमारी थी, तो उसमें भारत सरकार भी सपोर्ट की, और महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों ने सपोर्ट किया। और जनता के सहयोग से 16 करोड़ रुपया वो लोग डोनेशन के रूप में व्यवस्था कर दिया। इंजेक्शन आ भी गया, इंजेक्शन उन लोग को लग भी गया, बच्चा उन लोग का स्वस्थ हो रहा है, बढ़िया उन लोग का प्रोग्रेस भी है। तो हम लोग सोचे कि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, हम लोग हैं तो भाई गरीब प्रदेश के रहने वाले हैं, उतना तो डेवलप है नहीं। हम लोग सोचे कि यहाँ लोग डोनेशन देंगे कि नहीं देंगे, 10 तरह का सवाल करेंगे। कोई जानता भी नहीं है कि 16 करोड़ का इंजेक्शन भी होता है, तो हम लोग को उम्मीद नहीं था कि ऐसा हो, मतलब कर पाएंगे। मगर आज की स्थिति ये है कि हम लोग 1 हफ्ते से लगे हुए हैं। उसमें टीम अभिमन्यु जी का मैं सराहना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने सबसे पहले आकर के मेरे बच्चे को देखा एक बार में, और आ करके उसी दिन हमसे बोला कि अपना दीजिए कोई ऐसा खाता नंबर, हम सहयोग करवाएंगे। और इनके टीम अभिमन्यु के तरफ से पूरे पटना के जो जुड़े हुए हैं इनके सदस्य, और पूरे बिहार के सदस्य जुड़े हुए हैं, सारा औरंगाबाद कहाँ से, सबके तरफ से राशि आ रही है और स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि हम टीम अभिमन्यु के सदस्य हैं, आपको हम इतना भेज दिए हैं, स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं। तो टीम अभिमन्यु जी के संरक्षक अभिमन्यु यादव को मैं थैंक यू कहता हूँ। लगभग इनके तरफ से मुझे लगता है कि 4 लाख से ऊपर आ गया होगा अब तक क्या जी, है? 3-4 उम्मीद भी इनके तरफ से केवल। जी पूरी राशि मुझे लगता है कि सुबह तक 2 करोड़ क्रॉस कर गया था, 2 करोड़ 5 लाख ऐसे ही था कुछ। और हर घंटे मुझे लगता है कि अच्छा लोग मदद कर रहे हैं। अभी 2.5 करोड़ के आसपास मुझे लगता है कि हो गया होगा। तो मदद बहुत लोग कर रहे हैं।
पाकिस्तान से मदद आ रही है। मुझे विश्वास नहीं हुआ एक भारतीय होने के नाते कि पाकिस्तान से भी कोई हेल्प कर सकता है एक इंडियन को, मगर पाकिस्तान से मदद आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से। खास करके जो बिहारी यहाँ के रहते हैं, पटना के रहने वाले, जो पूरे दुनिया में कहीं लेबर हैं, कहीं मजदूरी करते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई अफसर है, सब कोई इसमें हेल्प कर रहा है। तो अब लगता है कि बिहार के लोग बहुत मदद कर रहे हैं और देश का लोग भी कर रहा है। अब लग रहा है कि अयांश को इंजेक्शन लग जाएगा। बाकी हमारे सांसद महोदय, मैं यहाँ का नागरिक भी हूँ, मतदाता भी हूँ, उसके नाते भी आग्रह करता हूँ कि आप सरकार से कुछ हेल्प करवा दीजिए। बिल्कुल। तो रामकृपाल यादव हैं बीजेपी सांसद और इनके क्षेत्र में यादव भी है, हमारे साथ हैं। सर, आपने भी व्यक्तिगत रूप से मदद करने के लिए पहुँचे हैं? हाँ बिल्कुल, ये जिम्मेवारी बनती है हमारी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी का निर्वहन किया है हमने, और कोई कृपा नहीं की है, हमारा ये दायित्व बनता है। ये बच्चा सिर्फ इन्हीं का बच्चा नहीं है, हमारा इससे तो बड़ा पोता है, पोता का समान है, ये परिवार के अंग हैं। इसलिए हम सब लोग अधिक से अधिक मदद कर पाएँ और बच्चे का जीवन बचेगा, मुझे पूरा भरोसा है। आम जनता जिस तरह से मदद कर रही है, विभिन्न संस्थान मदद कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर सरकार भी, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा हूँ आज, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा हूँ। तो वहाँ तो ऐसी गरीब असहाय लोगों के लिए फंडिंग ऑलरेडी होता ही है, प्रधानमंत्री सहायता कोष के नाम से, मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से ऐसे असहाय गरीब बच्चों को या गरीब लोगों को सहायता मिलती है। मुझे पूरा भरोसा है कि इनको सहायता सरकारी मिलेगा और बच्चा बचेगा भी। इनको निराश हम लोग नहीं होने देंगे, और ईश्वर इस असाध्य रोग से इस बच्चे को जल्दी से छुटकारा दिलाए, यही ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, और लोगों से अपील भी करते हैं कि जिस तरह से आपने हाथ उठाया है इस बच्चे को मदद के लिए, और अधिक से अधिक तादाद में मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ। बिहार वासियों से तो अपील करता ही हूँ, देशवासियों से भी। अब तो आपने सुना कि पाकिस्तान से भी इनको सहयोग मिला है, कनाडा से मिला है, अमेरिका से मिला है, तो ये बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर ये बच्चा को 16 करोड़ रुपये का इंजेक्शन लगेगा, जो अमेरिकन इंजेक्शन है, और बच्चा बचेगा। बिहार में पहला केस है, इस तरह का केस कभी पाया नहीं गया था, और हिंदुस्तान में हमको लगता है दूसरा या तीसरा केस है, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। वो दोनों बच्चे को भी व्यवस्था हो गया, उसका इलाज चल रहा है और सफलपूर्वक इलाज हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि इस बच्चे को भी ईश्वर बचाएंगे, जनता यहाँ की बचाएगी, सरकार भी मदद करेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल, हमारे साथ अभिमन्यु यादव हैं और इनसे भी बात करते हैं। सर, आयांश के बारे में सबसे पहले आपको कैसे पता चला? हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, और यहाँ के लोकल जो भी सोशल वर्कर हैं, वैसे लोगों ने फ़ोन करके यहाँ के बारे में सूचना दिया। हम लोग हमेशा से पिताजी के संसदीय क्षेत्र में इस तरीके की जो भी ज़रूरतें होती है उस पर हम लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेकर, और जहाँ भी समस्या होती है उसका निदान करने का हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन अयांश का जब सूचना मिला तो ये केस जो था वो अनोखा था हम लोगों के लिए। बिहार राज्य के लिए पहला ऐसा केस था जो बीमारी इस बच्चे को है। इंजेक्शन लगने से 16 करोड़ का वो ठीक हो जाएगा, तो उसके लिए 16 करोड़ बहुत ज़्यादा रकम होता है किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन हम लोग जब ठान लेंगे तो 16 करोड़ भी कुछ नहीं है। और हम लोग अभी तक प्रयास कर रहे हैं, आम जनता, आम नागरिक और जो भी यहाँ की हमारी महान जनता है, जिस प्रकार से अपने बच्चे को, अयांश को अपना बच्चा समझकर जिस प्रकार से प्यार दे रही है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसके इंजेक्शन लगने से कम समय में इसका इंजेक्शन लग जाएगा। यहाँ के लोगों के प्यार और समर्थन से मुझे इतना पूरा उम्मीद है। जल्द से जल्द इन आयांश के इंजेक्शन के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएं। लोगों से क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, कि जिस प्रकार से आपने जो एक हफ्ते में जो प्यार दिया है, इसी प्यार को बिल्कुल बरकरार रखिए, और अयांश को अपना प्यार और आशीर्वाद जो जिस प्रकार से आप लोग दिन रात सोशल मीडिया पे देने का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के साथ साथ आम लोगों को भी जागरूक कीजिए जिनको नहीं पता है। बच्चे को 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया जितना बनता है अपने तरीके से लोग मदद करें, ताकि अयांश हम लोगों के बीच में अगला जन्मदिन हम लोग इसको बना सकें यहाँ पर आकर।
बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव और टीम अभिमन्यु की तरफ से भी काफ़ी आयांश को मदद किया जा रहा है। लोगों से भी यही अपील किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है 16 करोड़ जो इंजेक्शन में जो खर्च आएंगे उसके लिए जो है मुहिम जो जिस तरह से आगे बढ़ चढ़ के जो सहायता कर रही है, आगे भी और लोगों से यही अपील की जा रही है कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हों ताकि आयांश को बचाया जा सके और पुनः जो है आयांश एक बार फिर से पटना की जो है वो हर तबके मैंने लोगों को भी ये इसी तरह से मदद करने के लिए आगे आए। इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।